आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिजियोल्यूशन में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने नेक पेन से बहुत परेशान हैं। तो आज आपको मैं बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप अपनी टाइट मसल जो स्टिफनेस होती है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। और नेक पेन के साथ कुछ लोगों को शोल्डर पेन भी रहती है। शोल्डर पेन होने के साथ उनको हाथों में उनके जो उंगलियां हैं उसमें नमनेस रहती है और हेडेक्स रहते हैं, बैलेंस कंट्रोल नहीं हो पाता है, कई लोगों को बहुत डिजीनेस फील होता है, चक्कर भी आते हैं। तो इन सब के सॉल्यूशंस मैं आज आपको बताऊंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक तरीके का अर्थराइटिस भी है, जिसमें जो ऑस्टियोफाइट्स हैं, हड्डी बढ़ जाना, और उससे क्या होता है कि आपके जो वर्टिब्रास होते हैं जो हमारा पूरा स्पाइनल कॉलम बनाते हैं, उस वर्टिब्रास के बीच में एक हमारी डिस्क होती है जो हमारी शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती है। तो वो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई आउट होने लगती है। मोस्टली 30+ में ऐसा होता है, एजिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो उसकी मोबिलिटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल के लोग जो है वो अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं, मोबिलिटी जो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ स्टाइल में उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स में टाइटनेस आती है, स्टिफनेस आती है, जिससे स्पैस्म डेवलप होता है मसल्स में। उस स्पैस्म की वजह से पेन होता है और वो पेन जो है रेडिएशंस, अगर आपको नेक में पेन है वो ऑसिपिटल हेडेक में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो आपको इवन नर्व्स तक लेके जा सकता है, जो कि रूट नर्व्स में होता है ड्यू टू डिस्क डीजनरेशन ऑल्सो, जिसमें कोई इवन नर्व इम्पिंचमेंट भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने नेक को अच्छे से स्ट्रेच करें, मोबिलिटी दें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, तो आप इन सब चीज़ों से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहली एक्सरसाइज जो बहुत ही इजी है, आप सभी कर पाएंगे, लेकिन उसमें आपको अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। आपकी जो नेक काउंटर है इट शुड बी स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट रखना है। तो आप पहले एक चेयर पे बैठेंगे, अपनी कमर को इस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे और ये जो आपकी चिन है, ये जो चिन है इसको आपको ऐसे टक करना है। सो यू कैन सी हियर कि मैंने अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पे रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे पीछे की तरफ। ये मूवमेंट है, अगर आप देखें तो ये मूवमेंट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्लाउच पोस्चर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है, शोल्डर्स को पीछे रखना है। शोल्डर्स का अलाइनमेंट देखिए, मेरे कानों से शोल्डर का अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। 2 फिंगर पॉइंट आपने ऐसे रखना है और प्रेस। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी नेक स्टेबलाइज कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एक टॉवल ले सकते हैं या इस तरीके का यू कैन टेक कॉटन क्लॉथ ऑल्सो, और आपने क्या करना है कि एक साइड को यहाँ पे रखना है और एक अपने हाथ के साइड में रखना है। तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जब अपनी सेल्फ मसाज कर रहे थे तो आप सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे कर रहे थे, वही स्ट्रेचिंग आप इस क्लॉथ के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी शोल्डर की मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं। ये देखिए, एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है और अपनी गर्दन को भी। फिर यही चीज आपको दूसरी साइड पे करनी है। आप इसको ऐसे होल्ड कीजिए, लाइक दिस, स्ट्रेट लाइए और ये देखिए, ये एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज है। ये बहुत ही इजी है और आपको बहुत आराम भी मिलेगा इससे, अगर आप इसकी हेल्प से करते हैं। यू कैन यूज थेराबैंड्स ऑल्सो, अगर आपके पास थेराबैंड है। ओके, सो तीसरी एक्सरसाइज सेम इसी क्लॉथ से आप कर सकते हैं। अपनी गर्दन के पीछे इसको लेके जाएंगे इस तरीके से, ये एक ट्रैक्शन है, तो इस तरीके से आप लेके जाएंगे और इसे ऐसे पीछे की तरफ अपनी गर्दन को पुल करेंगे। तो आप फील करेंगे कि जो आपका ये जो कपड़ा है आपको अपने बेस ऑफ द स्कल में रखना है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, जहाँ पे आपका हेड
खत्म होता है, नेक स्टार्ट होती है, तो उसके बेस पे रख के आपको इसको सेल्फ ट्रैक्शन देना है, ऐसे। ये ट्रैक्शन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके हेडेक्स में। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम एक फोम रोलर यूज करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये फोम रोलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए ये डेंट्स होते हैं जो आपकी मसल को रिलीज भी करता है, रिलैक्सेशन भी हो जाती है, एंड इट इज वेरी गुड मेथड जो आपको यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपनी थोरैसिक स्पाइन को रिलीज करूंगी। तो यू विल सी, आपको क्या करना है, इसको अपने बैक के पास रखना है और आपको ऐसे ऐसे नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है, लाइक दिस। आपको अपनी बॉडी को रोल करना है, सी। तो इसको आप यहां तक ले जा सकते हैं, अपने शोल्डर लेवल तक, लाइक दिस। दीज एक्सरसाइजेस आर रियली वेरी हेल्पफुल, जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइट नॉट्स हैं वो रिलीज होंगे। हमारी बॉडी में क्या होता है, एक माइक्रो टियर्स डेवलप हो जाते हैं, ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स उन्हें कहते हैं, जो हम फिजियोज रिलीज भी करते हैं, टाइट एडहेशंस हो जाती हैं, तो उनको आप सेल्फ रिलीज भी कर सकते हैं एट इनिशियल स्टेज। और जब ये क्रॉनिक हो जाते हैं, देन यू नीड सम फिजिकल थेरेपिस्ट टू हेल्प यू टू रिलीज द मसल। मोबिलिटी और अपनी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ सेल्फ मसाज थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना 2 पॉइंट मसाज थंब का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके जो टाइट फेशिया हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जो नॉट्स होते हैं, टाइट नॉट्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। So here you can see this is our occiput where the neck, this head and neck, it ends here. So it is the base of the skull. It is a base of the skull here. So आपको क्या करना होता है, इस जो ये स्कल का हमारा बेस है हेड का, अगर आपको हेडेक्स रहती है, स्टिफनेस रहती है मसल में, तो आपको हमेशा अपनी मसल को रिलीज़ करना चाहिए। तो आप 2 थंब मसाज दे सकते हैं अपने इस पार्ट में। इसको आप हल्का हल्का ऐसे रोटेशंस में लेंगे मसल्स को, लाइक दिस। सो इससे क्या होगा कि अगर आपके जो टाइट नॉट्स हैं मसल में वो रिलीज होंगे। यू कैन डू इट लाइक दिस। आप शोल्डर्स में भी इसको ऐसे कर सकते हैं। देन आप इसी थंब से अपनी इस मसल को बाहर की तरफ रिलीज करिए, लाइक दिस, like this. Now जब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, आपने अपनी मसल को अभी रिलीज किया है। अगर अब आपको अपनी सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सपोज राइट हैंड साइड की करनी है तो आप अपने ही हैंड से ऐसे पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे, लाइक दिस। सो ये आपकी सेल्फ स्ट्रेचिंग है। फिर दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, जब आप अपनी सेल्फ स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी जो टाइट मसल्स हैं वो रिलीज होती हैं। सिमिलरली आप अपने शोल्डर को रिलीज इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी जो मसल टाइट है, आप इस तरीके से दूसरे हाथ से इसको पकड़ के ऐसे आउटस्ट्रेच कर सकते हैं। और जब भी आप कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको दोनों साइड करनी है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया बेसिकली कि आप अपने नेक पेन के नॉर्मल स्ट्रेचेस कैसे कर सकते हैं। अपने टाइट जो फेशिया होता है, जो मसल्स होते हैं, उनको कैसे आप सेल्फ रिलीज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका पोस्चर। आपको हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखना चाहिए, आपको हमेशा ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब फोन पर रहते हैं तो अपने नेक को ऐसे ही बेंड करके रहते हैं, विच इज नेचुरल, क्योंकि जब भी हम कुछ भी देखते हैं तो वी हैव टू बेंड। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आप अपने उस पोस्चर को सीधा रख के अपने फोन को थोड़ा सा अगर ऊपर ले आए और अपने वर्किंग डेस्क को थोड़ा सा एलिवेटेड रखें। अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं
तो आपके जो वर्किंग स्टेशंस हैं उसमें, इवन आई वर्क ऑन एर्गोनॉमिक्स ऑल्सो, उसमें क्या होता है कि हम कॉर्पोरेट्स में ये बताते हैं कि जो आपका वर्किंग स्टेशन है उसका जो टेबल है आपके लैपटॉप का वो एलिवेटेड होना चाहिए, आपका लैपटॉप उस पर रहे, तो आपका जो आईज है, पूरा विजन है वो भी स्टेबल रहता है और आपकी हैंड मूवमेंट भी ठीक रहती है। क्योंकि जो लोग ज्यादा टाइपिंग और ये सब करते हैं उनको रिस्ट पेन यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम होने के भी बहुत सारे उनको चांसेस होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। और पोस्चर का अपना ध्यान रखिए, सोते हुए अपना पोस्चर, जो नेक का मैंने पहले भी बताया था किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथिंग, इन सब का आपको रोज वीक में एटलीस्ट थ्राइस अ वीक यू शुड डू इट। और जो नेक्स्ट है कि आपको जो चक्कर आते हैं, जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है वो न्यूरोजेनिक होती है, जिसमें डिस्कोजेनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लिप डिस्क के केसेस होते हैं, आपको नर्व्स इम्पिंचमेंट हो जाता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसमें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपने नेक का पोस्चर का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।